नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में हो रहे विरोध को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों का संचालन रोक दिया है। ये रोक रविवार को भी रहेगी। इस आंदोलन के कारण बिहार में रेलवे को 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बिहार में प्रदर्शनों का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। पटना के मसौढ़ी में तारगेना रेलवे स्टेशन के पास कई वाहनों को आग लगा दी गई। आरोप है कि यहाँ पुलिस पर गोलियां भी चली। प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन मास्टर का दफ्तर और केबिन में के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ 100 राउंड से ज़्यादा गोलियां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच चली। यहाँ पर हालात उस वक्त बिगड़े जब एक कोचिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे छुट्टी होने के बाद छात्र रेलवे स्टेशन पर आ गए। छात्रों के जमा होने पर जब पुलिस उनको वहाँ से हटाने लगी तो बवाल शुरू हो गया। बिहार के बक्सर में भी अग्निपथ के खिलाफ काफ़ी हंगामा हुआ। वहाँ बाजार में आग लगा दी गई। जहानाबाद में ट्रक जला दिया गया। राज्य के तमाम हिस्सों में शनिवार को बंद का खासा असर दिखा। आरजेडी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार बंद का आयोजन किया था। इसे बीजेपी के अलावा सभी दलों ने समर्थन दिया था। बिहार में स्थिति इस समय बद से बदतर है। दानापुर रेल मंडल में काफ़ी ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया है। इंटरनेट बंद होने की वजह से स्वतंत्र मीडिया से सूचनाएं नहीं मिल रही हैं। राज्य में सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी के मतभेद और गहरे हो गए हैं। इसका असर राज्य की मशीनरी पर पड़ रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे आंदोलन का बड़ा असर रेलवे पर पड़ता दिख रहा है। शनिवार को इसके कारण रेलवे को 369 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इन ट्रेनों में 210 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां और 159 स्थानीय सवारी गाड़ियां शामिल हैं। इनके अलावा भारतीय रेलवे को 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा। इससे पहले शुक्रवार को भी 200 ट्रेनें रद्द की गई थी। उत्तर भारत के राज्यों के बाद अग्निपथ योजना का विरोध दक्षिण भारत के केरल में भी पहुंच गया। शनिवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन मार्च निकाला। इस दौरान युवाओं ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आधिकारिक आवास राजभवन की ओर मार्च निकाला। वो नारेबाजी कर रहे थे और उनके हाथ में बैनर और पोस्टर थे। उनका कहना था कि योजना की वापसी तक वो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इससे पहले तेलंगाना में भी रेलवे में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। वहीं पुलिस की गोली में सिकंदराबाद में एक युवक की जान भी गई। अग्निपथ स्कीम को लेकर शुरू हुआ विरोध यूपी के तमाम शहरों में रुक नहीं रहा है। जौनपुर में शनिवार को एक सरकारी बस को जला दिया गया। लखनऊ से बनारस जा रही यूपी रोडवेज की बस को जौनपुर में बदलापुर के पास रोक लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बस से सभी यात्रियों को उतरने को कहा। जब यात्री उतर गए तो बस में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने अग्निपथ स्कीम वापस लो के नारे लगाए और वहां से चले गए। इसके अलावा सिकरारा और बक्सा में भी छात्रों ने कई प्राइवेट वाहनों को नुकसान पहुंचाया। वहां प्रदर्शन अभी जारी है। चंदौली के कुचपन रेलवे स्टेशन में छात्रों ने तोड़फोड़ की। स्टेशन मास्टर के दफ्तर और केबिन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। इससे पहले कुचपन रेलवे क्रॉसिंग पर छात्रों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ की। हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा घेरने का मैसेज किसी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया गया। इसके बाद पुलिस ने टोल प्लाजा पर आकर मोर्चा संभाल लिया है। वहां से गुजर रहे युवकों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। अग्निपथ बवाल को लेकर रायबरेली में धारा 144 लागू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित कई जगहों पर पुलिस तैनात है। बदायूं में भी विरोध की सूचना पर प्रशासन ने शहर में जगह जगह पुलिस तैनात कर दी है। सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की तलाशी ली जा रही है। पंजाब में भी अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। अभी कल तक यहाँ कायम शांति की मिसालें दी जा रही थीं, क्योंकि पंजाब से भी सेना में काफ़ी भर्तियाँ होती हैं। कई शहरों में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लुधियाना में शनिवार 11 बजे के करीब कुछ युवक बेसबॉल बैट लेकर स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए। पुलिस वाले विरोध करने का साहस नहीं दिखा सके। इसके बाद यही युवक स्टेशन के अंदर चले गए और वहां जाकर तोड़फोड़ की। उन्होंने वहां कई स्टॉलों को नुकसान पहुंचाया। आरोप है कि इनके पास बोतलों में पेट्रोल था। ये लोग ट्रेन में आग लगाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने करीब 10 युवकों को पकड़ लिया और बाकी भाग गए। इस घटना के बाद पंजाब की कई स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। बीजेपी नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर अपनी ही मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वरुण गांधी ने कहा कि अग्निपथ योजना को लाने के बाद महज कुछ घंटे के भीतर इसमें किए गए संशोधन ये दर्शाते हैं कि संभवतः योजना बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। वरुण ने कहा कि जब देश की सेना, सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे भीषण आंदोलन के बीच बीजेपी का रुख कृषि कानूनों के आंदोलन के समय वाला ही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि योजना को वापस नहीं लिया जाएगा और ये विरोध सभी युवाओं के रुख को नहीं दिखाता है।
उन्होंने कहा कि यहाँ वहाँ हो रहे विरोध के कारण युवाओं के मिजाज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम निश्चित रूप से युवाओं के बारे में चिंतित हैं और वे संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी चिंताओं को रख सकते हैं, लेकिन ये विरोध पूरे युवाओं के मिजाज को नहीं दर्शाते हैं। वास्तव में वे सरकार में उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ एक प्रमुख हितधारक हैं। कुछ विपक्षी नेता निश्चित रूप से परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस पैमाने पर काम किया जा रहा है वो सनक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता मजबूती से सरकार के साथ है। अग्निपथ योजना के जबरदस्त विरोध के बीच केंद्र सरकार अग्निवीरों के लिए तमाम बड़े कदमों का ऐलान कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले शनिवार सुबह ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया था। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए तय आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष होगी। इससे पहले आंदोलन के अगले दिन ही सरकार ने योजना में इस साल के लिए उम्र सीमा को भी बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना को व्यापक विचार विमर्श के बाद ही लाया गया है और इसके लिए सेना में रहे पूर्व अफसरों से भी बातचीत की गई थी। बता दें कि इस योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में युवा सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है। रक्षा मंत्री ने शनिवार को सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में तमाम राज्यों में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर गहनता से विचार किया गया। इस मुद्दे पर भी बात हुई कि प्रदर्शनकारी युवाओं को किस तरह समझाया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे बैठक में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वो एक आधिकारिक दौरे पर हैदराबाद गए हुए हैं। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने सीधे चेतावनी दे डाली है। एयर चीफ चौधरी ने कहा कि प्रदर्शनकारी युवकों को बाद में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सेना में उनकी भर्ती बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नहीं होगी। ऐसे में पुलिस ऐसे युवकों को वेरिफिकेशन क्यों और कैसे करेगी। एयर चीफ ने इंडिया टुडे टीवी को दिए खास इंटरव्यू में ये बात कही। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि उन्हें इस तरह की हिंसक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। हम इस तरह की हिंसा की निंदा करते हैं, ये समाधान नहीं है। सेना में अंतिम चरण पुलिस सत्यापन है। अगर कोई इन प्रदर्शनों में शामिल है तो उन्हें पुलिस से मंजूरी नहीं मिलेगी। हालांकि सेना की ओर से बार बार इंटरव्यू दिए जाने पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी एक दिन पहले ही कह चुके हैं कि PM मोदी सेना प्रमुखों के पीछे ना छिपें। लोगों को सेना के द्वारा योजना पर ऐसी समझाइश और चेतावनी समझ नहीं आ रही है। उनका कहना है कि PM मोदी की जगह सेना की ओर से बार बार क्यों समझाया जा रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से पत्र जारी कर युवाओं को साथ देने का भरोसा दिया गया। साथ ही उनसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील की गई। सोनिया गांधी ने कहा कि सेना में लाखों पद खाली होने के बावजूद पिछले 3 साल से भर्ती न होने का दर्द मैं समझ सकती हूँ। एयरफोर्स में भर्ती की परीक्षा देकर रिजल्ट और नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं के साथ भी मेरी भी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि सरकार ने आपकी आवाज़ को दरकिनार करते हुए नई आर्मी भर्ती की घोषणा की जो पूरी तरह से दिशाहीन है। सोनिया ने कहा कि आपके साथ साथ कई पूर्व सैनिक और रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है और योजना को वापस कराने के संघर्ष में साथ देने का वादा करती है। कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार ने सेना भर्ती के नए नियमों को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अग्निपथ योजना नोटबंदी जैसा फैसला है। प्रधानमंत्री जी बिना सोचे समझे नीतियां बनाकर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अग्निपथ योजना को नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन बिना डायरेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि क्या वित्तीय बचत के लिए नौजवानों को शहीद कर देंगे। अपने हक की मांग कर रहे नौजवानों पर लाठियां बरसा रहे हैं। इस योजना को वापस लें। आखिर कितने नौजवानों की शहादत के बाद आप मानेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि PM हम लोगों को पिंजड़े में बंद चूहा समझते हैं। ये देश गांधी का देश है। उन्होंने कहा कि आर्मी भर्ती के खिलाफ अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस आंदोलन का समर्थन कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बनने से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अभी सक्रिय राजनीति में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे जम्मू और कश्मीर को इस नाजुक घड़ी में आगे ले जाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। बता दें कि ममता बनर्जी द्वारा 15 जून को बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में पहले शरद पवार का नाम आगे रखा गया था, लेकिन शरद पवार ने उम्मीदवार बनने से मना कर दिया, जिसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी और फारूक अब्दुल्ला के नाम को आगे बढ़ाने की चर्चा थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।